फास्ट ज्वाइन करो। ठीक है, सो अगेन हमको लिखना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एफ इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, आर कैप, आर स्क्वायर आर कैप। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन था। एंड सेकंड इक्वेशन क्या हुआ था, एफ इक्वल टू, अच्छा और भी आया, ऐड कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू, so both these are the expression of force which is experienced by q naught, which is experienced by q naught. So f equal to q into a, this is equation 2. okay, so दोनों इक्वेशन को तुम इक्वेट करो, वेक्टर साइन हम लोग दिए हैं तो सब में वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो। so equation equating 1 and 2 we get q naught by 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इंटू e लिख सकते हैं। सो बोथ साइड देखो क्या कैंसिल हुआ, q बोथ साइड कैंसिल हो गया। सो e इक्वल टू एक्चुअली ऑब्वियसली देखो यहाँ पे वेक्टर है, हम लोग वेक्टर देने भूल गए, तो वेक्टर अगर देना होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखना है, आर कैप मेंशन करना ही है। सो e का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, e इक्वल टू q बाई, दैट इज q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू क्या हो गया, आर कैप। ठीक है, अगर तुम डायरेक्शन नहीं देना चाहोगे देन आर कैप को हटा देना है, देन ओनली द मैग्नीट्यूड क्या होगा, इफ वी कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ई देन आर कैप को नहीं रखना है। ठीक है, सो ई इक्वल टू इन जनरल फार्मूला क्या हो गया, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम थोड़ा गलती कर दिए, यहाँ पे क्यू ई नहीं होगा, क्या होगा, क्यू नॉट ई, क्योंकि क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे भी क्यू नॉट होगा। सो क्यू कैंसिल नहीं होगा, क्या होगा, क्यू नॉट कैंसिल होगा। सो क्यू जो टर्म है वो क्या है, वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो क्यू जो टर्म है ये बचा रहेगा, क्यू नॉट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी जो होगा वो क्या है, क्यू रहेगा ओनली, तो यहाँ पे भी जीरो नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन क्या है, ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में, अगेन हम लोग जानते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है बताओ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्या बचा रहेगा, क्यू बाई आर स्क्वायर बचा है, क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज multiplication of 9 into 10 to the power 9 of the factor q by r square लिख सकते हैं। ठीक है, सो q नॉट का जो लोकेशन है, देखो हम p पॉइंट लिए थे, ऐसा तो नहीं कि हम सब p पॉइंट ही लेना है, मतलब यहाँ पे वो था, हम p पॉइंट पे q नॉट चार्ज को प्लेस किया एट ए डिस्टेंस r। तो देखो p पॉइंट इज द आर्बिट्ररी, कभी हम r डिस्टेंस पे प्लेस किया, कभी r/2 में प्लेस कर सकते हैं, कभी r/5 में प्लेस कर सकते हैं, कभी 2r में प्लेस कर सकते हैं, मतलब r का वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसलिए p पॉइंट का जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज आर्बिट्ररी, है ना। तो इसका पोजीशन अगर डिफाइंड होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा। तो तुम लोग जान के रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सबसे अच्छा है यहाँ पे वेक्टर नहीं देना है, क्योंकि वेक्टर देने से तुम लोग गलती करते हो। तो वेक्टर यहाँ पे ऐसा नहीं कंपलसरी लगाना ही, कोई जरूरत नहीं, हम जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड लिखे हैं, तो वेक्टर लगाने का जरूरत नहीं है। तो अगर वेक्टर नहीं लगाएंगे
देन ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर भी हटाना पड़ेगा। सो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हटाओ, यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर हटाओ, ठीक है, यहाँ पे भी वेक्टर साइन हटाओ, यहाँ पे भी वेक्टर साइन हटाओ। देखो कितना सिंपल हो गया। तो वेक्टर देने का हमेशा जरूरत नहीं है। सर सर आवाज काट रहा है तुम्हारा, बोलो। हेलो सर, वेक्टर साइंस से क्या पता चलता है? ओनली डायरेक्शन। ओनली डायरेक्शन और कुछ नहीं, ओनली डायरेक्शन। सर आर कैप से कैसे पता चलेगा क्या डायरेक्शन है? आर कैप क्या है? इफ मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस इज द वेक्टर, है ना, यहाँ पे कौन सा वेक्टर है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? आर, ठीक है। सो आर कैप क्या है? आर कैप डिनोट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग आर, द यूनिट वेक्टर अलोंग आर। ओके, समझ में आया? यस सर। सपोज ए इज ए वेक्टर along A, the unit vector of A is A cap, and इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू इज A वेक्टर y A, A वेक्टर y A, so this is the value, ठीक है। तो सिमिलरली along R, यूनिट वेक्टर क्या है? R cap, so R cap का वैल्यू क्या है? R वेक्टर y R। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट हम फिक्स कर दिया O से P, ऐसा नहीं कि P पॉइंट इधर है, तब देखो आर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर हम पी पॉइंट इधर लेंगे आर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पी पॉइंट यहाँ पे लेंगे आर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस है बट स्टिल इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई हम आर केवल लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहोगे दैट इज ऑल्सो ओके। तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका कैलकुलेशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो 3 डायमेंशनल एक फिगर ड्रॉ करेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर कैसे, यहाँ पे क्लियर करो। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं? मान लो 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस एंड क्या है, जेड एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मान लो मेरा क्यू चार्ज जो था वो कहाँ पे? इस पॉइंट पे है। कहाँ पर? ये पॉइंट पे। दिस पॉइंट पे क्या है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। दिस इज मान लो ए पॉइंट, एंड जो क्यू नॉट चार्ज है दैट चार्ज मान लो प्लेस्ड एट बी पॉइंट, ठीक है। क्यू क्या था? सोर्स चार्ज, एंड क्यू नॉट क्या था? टेस्ट चार्ज। समझ में आया? तो देखो इस ओरिजिन से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है? ए पॉइंट का डिस्टेंस इतना है, एंड बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? इतना है, एंड ए बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? समझ में आया? ए बी पॉइंट का डिस्टेंस इतना है। एंड बताओ, अगर मान लो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 होगा एंड बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 होगा, ठीक है। सो दिस इज द r1, दिस इज द r2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट हुआ। देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर फॉर्मूला यहाँ पे ए टू बी डिस्टेंस कितना है? ए टू बी डिस्टेंस is basically the distance between r2 minus r1, that is known as r12। ab क्या है? ab is a vector, ab vector is equal to r12, ठीक है, that is equal to r2 minus r1, लिख सकते हैं ऐसे, r2 minus r1, ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। So imagine a very small positive test charge, that is Q naught, placed at B point, then the force acting on Q naught, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू जो फॉर्मूला था, अभी वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखना चाह रहे हैं, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे है Q, सो Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा? देखो r12 डिस्टेंस क्या है? q टू q नॉट का डिस्टेंस r12, दैट इज इक्वल टू ab, सो r12 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यूनिट वेक्टर भी देना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या है? यहाँ पे r12 डिस्टेंस है, इसलिए r12 इज द यूनिट वेक्टर, समझ में आएगा? सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? q q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, इंटू R12 मीन्स R12 बाई R12 मैग्नीट्यूड। सो दिस वेक्टर बाई R12 स्क्वायर और एक R12 रहेगा, तो R12 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि R12 कैप इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है R12 वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड R12। तो देखो R12 स्क्वायर पहले तो था ही, सो इसके साथ R12 जैसे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या हो गया, R12 होल क्यूब हो गया, और यहाँ पे R12 वेक्टर, समझ में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई क्यू नॉट 4 पाई R²। अभी R12 का वैल्यू पुट करो, R12 का वैल्यू कितना है, देखो R2 माइनस R1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 इसका क्या है, होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर, समझ में आया। R12 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि नीचे भी वैल्यू पुट किया, तो दैट्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा R2 माइनस R1, ठीक है। सब में वेक्टर लगाओ, भी वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर, और नीचे भी वेक्टर R1 R2 में भी वेक्टर, देखो F का नोटेशन। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म नहीं आएगा क्वेश्चन में, डरो मत, बट हम दिखाने के लिए दिखाए, ठीक है, समझ में। सर यहाँ पे आर क्यूब कहाँ से है सर, समझ नहीं आया। आर क्यूब यस कौन सा सर। लाइन में, बताओ कौन सा लाइन में। सर ये लास्ट लाइन जो आप अभी सर्कल किए सर। हाँ सर, अच्छा, हाँ सर, वहीं पे। ये वाला लाइन, यस सर। देखो R12 का वैल्यू क्या है, ए बी, है ना, R12 मीन्स ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस कितना है, देखो सेंटर ओरिजिन ओ था, ओ से बी पॉइंट है R2 एंड ओ से ए पॉइंट है R1, तो फिगर से ही पता चल रहा है R2 ग्रेटर देन R1, सो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, दैट इज R2 माइनस R1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे और भी क्लियर होगा, पोलर कोऑर्डिनेट, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आई थिंक मैथमेटिक्स में है, ठीक है। सो R2 माइनस R1 कितना डिस्टेंस है, तो अभी देखो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से स्क्वायर आया, R12 होल स्क्वायर, सो R12 होल स्क्वायर इनटू क्या है, R12 कैप है, एंड कैप का वैल्यू देखो क्या है, कैप का वैल्यू है R12 वेक्टर बाय मॉड R12, सो जब स्क्वायर के साथ R12 मल्टीप्लाई हो जाएगा देन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जैसे R12 मल्टीप्लीकेशन किए हम लोग लिख दिए क्यूब, सुनाया। तो अभी जस्ट R12 का वैल्यू पुट कर दिया, R2 माइनस R1, सो R2 माइनस R1 स्क्वायर, ऊपर तो स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, R2 माइनस R1 डिस्टेंस एंड डिवाइड बाई यहाँ पे जैसे क्यू था, सो R2 माइनस R1 है होल क्यूब, समझ में आया? यस सर, समझ गया। ठीक, तो इतना ही है। सो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना है वो जान के रखो, क्वेश्चन में आता ही, ठीक है। सो उसका एक्सप्रेशन जस्ट कुछ नहीं है, क्या, ड्यू टू पॉइंट चार्ज q एट डिस्टेंस r, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, E इक्वल टू, यहाँ पे मान लो पी पॉइंट हम कैलकुलेट करने चाह रहे हैं एट ए डिस्टेंस r, सो q E इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है। मान लो एट ए डिस्टेंस r/4 में कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, तो r/4 होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया, जो मतलब रहेगा, बट इन जनरल फॉर्म E इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², दिस इज द जनरल फॉर्मूला, okay. So very important to calculate the value of electric field intensity due to a point charge, एग्जाम में 100% है, लिख दी, ठीक है, 100%, ठीक है। तब आज यही तक, सर नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दीजिएगा इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल्स बहुत है, अभी पहले थ्योरी पढ़ाने दो, उसके बाद में इसका, ठीक है। तब एंड करते हैं आज, थैंक यू सर। थैंक यू।
सर अटेंडेंस हो गया? भेजो कोई